हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है एक्स पावर एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल पावर एक्स। इसमें ये एक्स अननोन है। एक्स की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है, पहले हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इनसे क्या आ सकता है। तो ये x है डॉट एक्स एंड ये इसके रूट जो है इनकी जगह लिख लेते हैं 1/2। तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1/2 है। तो एक हमारे पास अलजब्राइक फार्मूला है, वो यह है एक्स पावर a डॉट एक्स पावर b इज इक्वल टू एक्स पावर a प्लस b। यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इनके पावर जो है ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये सेम सिचुएशन है, सेम बेसिस है। एक्स तो एक ही बेस हो जाएगा और पावर्स ऐड हो जाएंगे 1+1/2। तो एक्स पावर पावर में अब हम इनको ऐड कर लेते हैं तो LCM 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, इस LCM को 1 से डिवाइड कर ले तो ये 2 हो जाएगा, प्लस LCM को 2 से डिवाइड कर ले तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है। सो एक्स पावर 3/2। तो देखो क्वेश्चन की तरफ, अब हम एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह हम लिखेंगे एक्स पावर 3/2। तो देखो एक्स पावर में एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इनकी जगह हम लिख लेते हैं एक्स पावर में 3/2 इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो इनकी जगह भी एक्स पावर 3/2 एंड होल पावर ये वाला एक्स। अब हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो वो दोनों पावर्स आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो एक्स पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स पावर, ये दोनों पावर प्रोडक्ट करके ये हो जाएगा 3x/2। अब हमारे पास एक और रूल है, वो ये है कि एक्स पावर a इज इक्वल टू एक्स पावर b। यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर बेस x है, यहाँ पर बेस x है, तो पावर इक्वल हो जाएंगे। एक्स पावर 3/2 इज इक्वल टू, और यहाँ पर पावर में है 3x/2। ठीक हुआ। इसके बाद अब देखो एक्स पावर 3/2 डिवाइड कर लेते हैं एक्स से, इज इक्वल टू 3x/2 है, तो यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं एक्स से। ठीक है, ये भी डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है, ये बोथ साइड्स एक्स से डिवाइड हुआ तो ये कैंसिल आउट जाएंगे। ठीक है। अब हम इनको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, एक्स पावर 3/2 डिवाइड बाई एक्स। इस सूरत में हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3/2। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि एक्स पावर a डिवाइड बाई एक्स पावर b। यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, तो पहले एक ही बेस लिखा जाता है। पहले डिनोमिनेटर का पावर a माइनस फिर डिनोमिनेटर का पावर b। तो यहाँ पर पावर 1 है तो हम एक ही बेस लिखेंगे और ये +1 है, ऊपर जाके -1 होगा। अब ये +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। सो एक्स पावर 3/2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है। इसके बाद एक्स पावर 3
ये -2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3/2। सो x पावर 3 - 2 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3/2। इस साइड से पावर लेते हैं 2, फिर इस साइड से पावर लेना होगा 2, तो ये 2 और ये कैंसिल आउट जाएंगे। यहाँ पर रह जाएगा x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जो है 3 के ऊपर है और 2 के ऊपर भी है, सो x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।